स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1। तो इससे पहले इंडेक्स्ड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो पहले आप इंडेक्स्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम, यानी कि इसमें नाम बताना है आपको। एन अल्कली मेटल इन पीरियड 3 एंड हैलोजन इन पीरियड 2। अल्कली मेटल पीरियड 3 में सबसे पहला कौन सा आता है? सोडियम आता है। ठीक है, कौन है? सोडियम है। और हैलोजन की बात करें तो देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो सबसे पहले कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। ठीक है, चलो एक एक नाम बता दिया, कोई सा भी नाम बता सकते थे आप। नेक्स्ट है नोबल गैस विथ 3 शेल। नोबल गैस विथ 3 शेल यानी कि ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 18 नंबर पे कौन आएगा? आर्गन आएगा। नियॉन 10 पे आता है और हीलियम 2 पे आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि द नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन पीरियड 2 एंड मेटल्स इन पीरियड 3। पीरियड की बात कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल जो जाते हैं हम, इसकी बात कर रहा है। कह रहा नॉन मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 2। पीरियड 2 में कौन कौन से नॉन मेटल हैं? कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है और नियॉन है। वही मेटल्स की बात करें जो कि पीरियड 3 में है, वो कौन कौन से हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 विथ वैलेंसी 4। अगर वैलेंसी 4 है, पीरियड 3 है, तो इसके पास कितना शेल होगा? 3 शेल होगा। 2,8,4 14 नंबर पे कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने सीख लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल नहीं होगा। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट कि द एलिमेंट इन पीरियड 3, थर्ड पीरियड में वो एलिमेंट है विच डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड। ऐसा कौन सा होगा? तो देखो सबसे लास्ट में आपको नोबल गैसेस मिलते हैं, इनर्ट गैसेस जो ऑक्साइड नहीं फॉर्म करेंगे, और थर्ड पीरियड के सबसे लास्ट में मिलेगा आपको आर्गन। कैसे मिलेगा आर्गन? बताया ना, 3 शेल हैं और तीनों कैसे रहेंगे? फिल्ड रहेंगे। तो 18 नंबर पे कौन आता है? आर्गन आता है। एटलीस्ट आपको 20 नंबर तक याद रखना है ना, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, इतना भी याद रखेंगे तो आपका क्लास 10th हो जाएगा अच्छे से। द एलिमेंट ऑफ लोअर न्यूक्लियर चार्ज आउट ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों में से कम न्यूक्लियर चार्ज का कौन सा है? तो देखो इसके पास 4 ही प्रोटॉन है और इसके पास 12 प्रोटॉन है। तो अब तुम खुद देख लो, डिसाइड कर लो कि कौन सा वाला लोअर होगा। तो लोअर कौन सा वाला होगा? आपका बेरिलियम होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा जो है कि अपनी तरफ क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो नियॉन होगा या फ्लोरीन? तो देखो नियॉन और फ्लोरीन की अगर बात करें ना, तो नियॉन एकदम एक्सट्रीम राइट में जाता है और फ्लोरीन उससे जस्ट पहले होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमको ये पता है कि जो नियॉन है उसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूरा होता है, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है रिपल्सन होता है, साइज भी उनका फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? नियॉन की नहीं होगी, फ्लोरीन की होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या नहीं करेगा, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। विच हैज मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो देखो लिथियम का 2,1, वहीं सोडियम की बात करें तो 2,8,1, वहीं पोटेशियम की बात करें 2,8,8,1। देखो तीनों के पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और तीनों लूज करके मेटल बनेंगे। इजीली कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, एंड दैट इज आवर आंसर, पोटेशियम। और सबसे बड़ा भी है साइज में, इजीली क्या करेगा? लूज कर देगा। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक हुआ। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम दिस वन। सल्फर डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, अल्युमिनियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। आपको बताना है कोवैलेंट ऑक्साइड ऑफ अ मेटालॉइड। मेटालॉइड इसमें से एक ही है, वो कौन है? सिलिकॉन है 14 नंबर पे। ठीक है, चलो तो सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट वाला एनॉक्साइड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म एसिड। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसको डिसॉल्व किया जाएगा पानी में तो एसिड फॉर्म करेगा? वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। चलो हो गया ना, सल्फर डाइऑक्साइड आंसर है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं एक बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का मतलब हुआ मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड में यहाँ पे आपका होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड भी, लेकिन क्या करेंगे, अल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। लो आ भी गया एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक कौन सा होता है, जो बेसिक और एसिडिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसी तरीके से आपको क्या करना है, अरेंज करना है इनको। मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फर है, सिलिकॉन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबके सब सेम पीरियड के हैं, है ना, और ये थर्ड पीरियड के हैं, क्योंकि इसमें भी 3 शेल है, इसमें भी 3 शेल, इसमें भी 3, सब में 3 है। हाँ तो देखो सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड को, तो थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो ये देखो होता है 12 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, और आपका ये सल्फर 16 नंबर पे होता है, और सिलिकॉन कितने नंबर पे होता है, 14 नंबर पे। अब तो देखो आराम से अरेंज कर सकते हो। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है एटॉमिक साइज। ठीक है, जब भी कभी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो मूव करते हुए लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो काफी आसानी से कर सकते हैं आप क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, सीजियम है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है। इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर की तरह आपको बताना है। अब ये सब देखो सेम ग्रुप के हैं, और सेम ग्रुप के हैं तो टॉप टू बॉटम में क्या करो, इनको अरेंज कर दो। सबसे टॉप में ग्रुप 1 में रहता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। क्योंकि क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम आते हुए किसी भी ग्रुप में इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर और सिलिकॉन। इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। लेकिन ट्रेंड अगर याद है आपको कि ट्रेंड कैसा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस इन अ पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी कि राइट साइड वाला जो एलिमेंट होगा वो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखा होगा। तो राइट साइड के एक्सट्रीम राइट में कौन होता है, ये होता है। ये कितने नंबर पे होता है, ये दोनों एक ही ग्रुप में है, ये एक ही ग्रुप में है। सोडियम ऊपर होगा, पोटेशियम नीचे होगा। ठीक है, और फिर क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन ये सब क्या है, एक ही लाइन में होते हैं। तो देखो क्लोरीन सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, अरे सॉरी राइट पे होता है, इसलिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका है, फिर सल्फर का, फिर सिलिकॉन का, और ये दोनों सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, तो सोडियम तो इसी लाइन में आ जाएगा, लेकिन देखो पोटेशियम नीचे होता है, इसीलिए इसका और कम होगा ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पोटेशियम का जो साइज है ना, पोटेशियम का साइज वो ग्रेटर है किससे, सोडियम से, इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा इसका। क्योंकि जितना बड़ा साइज होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अकॉर्डिंग हमें इसे लिखना है। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी। ये सही कर लेना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइज जो है ना इंक्रीज करता रहता है नीचे की तरफ आते हुए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आयोडीन की सबसे कम होगी, और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, फ्लोरीन की, तो ये आई, फिर बी आर, फिर उसके बाद सी एल क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो है सबसे ज्यादा होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसको देख लेना, ये आंसर सही कर लेना, क्योंकि नीचे आएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि शेल का साइज बढ़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा। सीजियम है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद रखना है, और वो ट्रेंड ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होने लगती है, शेल का साइज बड़ा हो जाता है। तो कैसे वो जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगी, तो ऐसे कंडीशन में
सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, एक शेल ऐड हो रहा है ना, इस ग्रुप में क्या हो रहा है, एक शेल। ये 2 शेल वाला है, 3 शेल वाला है, 4 शेल वाला है, 5 एंड 6 शेल का है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9, 16, 18, 35। कौन कौन सा है? 9, 16, 18 और 35। अभी पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ दीज है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबलिंग क्लोरीन। क्लोरीन के जैसा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा? तो सबसे पहली बात, क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 2,8,7, और इन चारों में से 2,7 यानी कि ये जो फ्लोरीन वाला है ना, 9 नंबर वाला, यही रिजेंबल करेगा किसकी तरह? क्लोरीन की तरह। क्यों? क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले ही जो एटम्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं, वो एलिमेंट्स प्रॉपर्टी क्या क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं एक दूसरे की तरह। एटॉमिक नंबर 9 जो कि फ्लोरीन है, एज बोथ आर हैलोजेंस, दोनों ही हैलोजन ग्रुप के हैं। दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप 17 एंड हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। और दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो यही दोनों क्या करेंगे? रिजेंबल करेंगे, मतलब क्लोरीन की तरह रिजेंबल करेगा फ्लोरीन। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है क्लोरीन से? वो फ्लोरीन है। क्यों फ्लोरीन है? क्योंकि फ्लोरीन ऊपर आता है और क्लोरीन नीचे, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आपको मालूम है कि डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज करती है। First ionization enthalpy of two element X and Y are 500 kilojoule per mole and 375 kilojoule per mole respectively. Comment about their relative position in a group as well as in a period. अब आपको देखना है कि देखो, एक दिया हुआ है X और एक दिया हुआ है Y। X का कितना है? 500 किलो जूल पर मोल है, और Y का 375 किलो जूल पर मोल है। अब ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये होता है कि जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं तो जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ एनर्जी ज्यादा लग रही है, यहाँ एनर्जी कम लग रही है, तो ये लेस मेटेलिक हो गया, ये मोर मेटेलिक हो गया। आयोनाइजेशन इंथैल्पी और पोटेंशियल इज हाई ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट है और इधर राइट है, ठीक है, तो राइट साइड में ज्यादा होती है। एंड मिनिमम ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या होता है? मिनिमम होती है, यहाँ पे ज्यादा और यहाँ कम होती है। एलिमेंट एक्स एंड वाई सीम टू बी मेटल्स, दोनों मेटल्स लग रहे हैं क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? लेफ्ट साइड में टेबल के। लेकिन अब क्या है? दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों मेटल हैं, ये तो बात कंफर्म है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि ऊपर कौन होगा? ऊपर एक्स होगा, वाई कहाँ होगा? नीचे होगा, ठीक है। तो यहीं पे यही बात क्लियर हो जाती है कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो देयर फॉर एक्स एबव होगा वाई के एट बॉटम ऑफ फर्स्ट ग्रुप, है ना, 1A ग्रुप जो है। तो एक्स कौन है? जनरली कौन है? ये सोडियम है, जिसका आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है? 500। और वाई जो है आपका सीजियम है, और उसका कितना है? 375 है। ऑल्सो एक्स जो है कि थर्ड पीरियड में लाई करता है, और वाई सिक्स्थ पीरियड में। जब मेटल का नाम बता दिया तो फिर तो आप बता ही सकते हो कि किस पीरियड में लाई कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ शेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, दोनों पता चल जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। देखो, इन दोनों को हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि एनायन हमेशा जो है पेरेंट एटम से बड़ा होगा। एनायन कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो जाहिर सी बात है, क्लियरली जो एनायन है इसका साइज ग्रेटर होगा किससे? पेरेंट एटम से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे अभी हमने देखा कि एनायन के लिए, तो वैसे ही जो कैटायन होता है वो स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से। तो देखो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर 2 लूज किया और छोटा हो गया, एक लूज किया छोटा है, किससे? पेरेंट एटम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि लूज करेगा तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला शेल है ना, वो क्या कर जाएगा? स्क्वीज कर जाएगा, और
2 लूज कर दिया तो लॉस्ट हो गया ना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, 2,8,2 थी। तो 2 लूज कर दिया, तो अब इसके पास कितने शेल बचे, 2 ही। इसके पास शेल बचे हैं, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होगा इसके ऊपर ज्यादा इन्वॉल्व पुल लगाएगा और इसका साइज छोटा रहेगा पेरेंट एटम से। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस की बात कर रहा है। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे और फॉस्फोरस आता है आपका 15 नंबर पे। हमने सबका क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। रेडियस ऑफ ऑक्सीजन कैसा दिख रहा है आपको, ये देखो सबसे पहले तो नंबरिंग देख लो, ये नाइट्रोजन ऐसे जा रहा है और ऑक्सीजन उसके बाद होता है, उसके बाद होता है फॉस्फोरस। हम जब जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज करता है, क्या डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज कर रहा है तो यानी कि ऑक्सीजन बड़ा, सॉरी ऑक्सीजन छोटा है किससे, नाइट्रोजन से, और ये फॉस्फोरस जो है और छोटा है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना था आपको, ऑर्डर में लिखना था ना। तो रेडियस ऑफ नाइट्रोजन जो है बड़ा है ऑक्सीजन से, सही है, और फॉस्फोरस हैज 3 शेल्स। हाँ, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 2, आपका 5 होता है ना, 7 नंबर पे। ये 2,6 होता है, ये 2,8,5 होता है। तो यार फॉस्फोरस के पास 3 शेल है, तो फॉस्फोरस तो सबसे बड़ा हुआ, क्या हुआ, सबसे बड़ा फॉस्फोरस हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो देखने की चीज है, ध्यान से देखो 2,8,5, इसके पास तो 3 शेल हो जा रहे हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करो, ये 3 शेल वाला है तो सबसे बड़ा यही रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, which element from the following has the highest ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देखा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो फॉस्फोरस है, सोडियम है और क्लोरीन है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी क्लोरीन की। और ऐसा ऐसे नहीं कि सिर्फ टेबल देख के वैल्यू देख के लिख दिया, बल्कि ऐसे इसलिए भी लिख सकते हो कि राइट साइड में लेफ्ट से राइट जाते हो ना, तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज करता रहता है। और ये जो आपका क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन कहाँ लाई करता है, एक्सट्रीम राइट साइड में लाई करता है, जिसकी वजह से आप लिख सकते हो कि क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट है, वैल्यू ना पता हो तो भी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन की बात कर रहा है। नियॉन का तो आपको मालूम ही होगा कि नियॉन कैसा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। फ्लोरीन 17 नंबर पे 7 नंबर पे होता है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है आपका, 8 नंबर पे होता है ना, 2,6 और ये 7 नंबर पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, तीनों के तीनों आपका सेकेंड पीरियड में है। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ। और ऐसे कंडीशन में जो नियॉन होगा उसके पास सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि साथ में ही साथ ये कैसा है, स्टेबल भी है, साथ ही साथ कैसा है, ये एक्सट्रीम राइट में होने के साथ साथ स्टेबल भी है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या करने के लिए, इसके आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। नियॉन है, हीलियम है और आर्गन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन के तीनों ही क्या दिख रहे हैं, ये सेकेंड नंबर पे होता है, ये 10th नंबर पे होता है, ये 18 नंबर पे होता है। अब एक्सप्लेन योर चॉइस। ठीक है, अपना चॉइस एक्सप्लेन करना है किसके लिए, फ्रॉम द टेबल हमको क्या बताना है कि किसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये बताना था ना हमको। तीन दोनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसी के पास होगी, पता है क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा छोटा शेल किसका होगा, हीलियम का ही होगा। और सबसे ज्यादा छोटा शेल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाइंड करके रखे रहेगा, है ना, और उसको जाने नहीं देगा। तो इसीलिए हीलियम का ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी देखो 2372 है, नियॉन का 2080 और आर्गन का 1520। हो क्या रहा है, टॉप टू बॉटम आते हुए देखो, ये ट्रेंड भी याद रखना, हीलियम है, उसके बाद नियॉन होगा, उसके बाद आर्गन। जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं ना, तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है या आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वो डिक्रीज करता है। तो आर्गन नीचे है, नियॉन नीचे है, सबसे ऊपर हीलियम है, तो हीलियम का सबसे ज्यादा होगा, बाकी दोनों का उससे कम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अकॉर्डिंग टू पॉलिंग ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड 3 of the periodic table are as follows with the element arranged in alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है, पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं, ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं, कैसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको हमने अरेंज किया हुआ है ना, इस पीरियड को। ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। आपको क्या करना है, अरेंज करना है एलिमेंट को इन ऑर्डर विच दे ऑकर इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में आपको याद होगा कि कैसे ये ऑकर करते हैं, नहीं याद है तो चलिए देखते हैं। अल्युमिनियम 13 नंबर पे होता है, क्लोरीन 17 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे, फॉस्फोरस 15 नंबर पे, सल्फर 16 नंबर पे और सिलिकॉन 14 नंबर पे। अब बताइए क्या आपको कोई दिक्कत होगी? अगर आपको ये याद है, नंबरिंग याद है, एटॉमिक नंबर याद है, तो आराम से क्या कर सकते हो आप इनको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हो जाएगा आपका 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर एंड 17 नंबर। आसान हो गया। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि चूज द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट विच करेक्टली कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट है इसके लिए, है ना, इन दोनों में से चूज करना है। द एलिमेंट बिलो सोडियम, एलिमेंट जो कि कहां है, नीचे है सोडियम से, इन द सेम ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो इससे नीचे आएंगे तो ये 3 शेल का है, ये 4th पीरियड का है, ये 5th पीरियड का, तो नीचे आते हुए क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। ठीक है, देन सोडियम एंड द एलिमेंट अबव क्लोरीन, क्लोरीन से ऊपर के जो एलिमेंट है जैसे कि फ्लोरीन है, वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर और हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और हमें पता भी है कि फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है। ठीक है, बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। ध्यान लगा के, थोड़ा सा टाइम लेके सारे क्वेश्चंस आंसर आप देखिए। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, भाई सेम ही रहते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ शेल हमेशा सेम रहेंगे। नेक्स्ट, ऑन मूविंग डाउन ग्रुप, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, सेम ही रहते हैं भाई, 2,1 2,8,1 इस तरह से। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सब नीचे आओ तो कैसा मिलेगा, एक जैसा सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों माने जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये डोनर होते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो गेन करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। पार्ट ए टू ई रेफर टू चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। कह रहा है कि ए से लेके ई तक आपको क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं आगे, और इसमें ट्रेंड आपको देखना है लेफ्ट से राइट की तरफ, पीरियडिक टेबल में किस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। फॉर ईच प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी के लिए चूज द करेक्ट आंसर। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा मेटेलिक कहां होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, बताओ, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज। सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने बताया एक्सट्रीम राइट में जाते हुए क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है, हाइड्रोजन ग्रुप, अरे सॉरी नॉन मेटेलिक कौन है, हाइड्रोजन ग्रुप है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज स्मॉलर होता जाता है, एटॉमिक साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो यानी इंक्रीज करती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी बात करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कैसे देखना है, लेफ्ट से राइट जाते हुए, ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो बस इंक्रीज पे लगा दो टिक। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है डी वाला पार्ट, एटॉमिक साइज डिक्रीज ही करता है भाई, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या करता है, अभी बताया ना फर्स्ट वाले ए वाले पार्ट में डिक्रीज करता है, तो क्या कर देंगे, डिक्रीजेस। चलो नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप 1 to 7, ग्रुप की बात कर रहा है, 1 से लेके 7 ग्रुप तक की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, गोज अप एंड देन डाउन, डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा था ना, उसमें बताया था उसने, तो लेफ्ट से राइट जाते हुए ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक जाते हुए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि वो एनर्जी जो रिलीज होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से, और जितना इधर आते जाएंगे उतना ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मिलता जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। चलो 11 नंबर देखना था, द एलिमेंट्स ऑफ वन शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल आर गिवन बिलो, और ये शॉर्ट पीरियड कोई और पीरियड नहीं है, पीरियड 3 के एलिमेंट आप नहीं, पीरियड 2 के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। कह रहा टू विच पीरियड डू दिस एलिमेंट बिलोंग, अभी बता दिया सेकंड पीरियड, क्यों बता दिया, क्योंकि 2,1, 2,2, 2, हाँ कितना आ जाएगा, बोरॉन का 2,2, 2,3, कार्बन का 2,4 है ना, और इसका 2,6, 2,7 और 2,8। तो क्या हो रहा है, सबके पास दो शेल हैं, दो शेल का मतलब सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग, कौन मिसिंग हो रहा था भाई, नाइट्रोजन मिसिंग हो रहा था 2,5, ठीक है, और रहना कहाँ चाहिए उसको, वो ऑक्सीजन से पहले होना चाहिए, किससे पहले, ऑक्सीजन से पहले होना चाहिए, है ना, 2,4 के बाद देखो लिखा नहीं है मैंने, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2,5 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विच वन ऑफ द फॉल अबव एलिमेंट्स बिलोंग टू द हैलोजन सीरीज, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि हैलोजन सीरीज का है। तो यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन जो है ना, ये हाइलोजन सीरीज का है, ये 17th ग्रुप का है, इसलिए ये कहाँ का है, हाइलोजन ग्रुप का है, 17th ग्रुप। प्लेस द थ्री एलिमेंट्स फ्लोरीन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना था, तो सबसे कम जो होगा, सबसे कम होगा बेरिलियम का, और बेरिलियम के बाद होगा नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के बाद किसका सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का, ठीक है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग लिखना था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास होगी, फ्लोरीन के पास होगी, क्योंकि ये कहाँ मिलेगा आपको, एक्सट्रीम राइट साइड में मिलेगा। Which one of the element in this period show the property of catenation, किसकी बात हो रही थी, पीरियड 2 के एलिमेंट, और कैटेनेशन कौन दिखाएगा, एक तो सल्फर भी दिखाता है ना, एसिड, और इसके अलावा और कौन दिखाता है, सल्फर के अलावा कार्बन दिखाता है, कार्बन यहाँ पे ऑप्शन में लेंगे हम, सल्फर का स्टेबल नहीं होता है ना। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस ए बी सी डी विच आर गिवन, यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, ये चार चॉइस दिए हुए हैं, इसमें से सटीक कौन होगा वो देखना है। राइट डाउन ओनली द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर, सिर्फ लेटर लिखना है आपको, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन द पीरियडिक टेबल। अब जिस तरह से वेरिएशन चलता है पीरियडिक टेबल में, ट्रेंड चलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात सच है। देखो पहली बात कह रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, कभी नहीं डिक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बिल्कुल सही बात है, और एक ही सही बात होगी, क्योंकि इसमें बोला ही है कि विच वन इज ट्रू, तो एक सही बात हमें मिल गई, तो बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल आर गिवन बिलो, ग्रुप का आपको एलिमेंट दिया हुआ है, बोरॉन है उस मेंबर में पहला, और थैलियम लास्ट है, तो बोरॉन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अब ये दिए हुए हैं, अब इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, इनमें सबसे ज्यादा मेटेलिक आपको कौन दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक हमको थैलियम दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है एटम का, वो उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करने लगता है, क्यों, क्योंकि जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ही इजीली वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। Which element would be expected to have
हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी छोटा होने की वजह से वो क्या करेगा, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और इन चारों में से, इन सब में से कौन दिख रहा है, बोरॉन। चलो इसके बाद देखो, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्युमिनियम इज 2,8,3, तो भैया 3 ही इसकी वैलेंसी हो गई। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो थैलियम में है वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के हैं। क्या है, सब एक ही ग्रुप के हैं। और एक ग्रुप में अगर किसी एक एलिमेंट का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बता सकते हैं कि बाकी सबके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सेम होंगे, जितना एक में है उतना ही बाकी सब में, ग्रुप में ये चीज सेम होती है। एटॉमिक नंबर जो बोरॉन का है वो 5 है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन बोरॉन रिएक्ट विद क्लोरीन। तो पहली बात तो देखो, ये बोरॉन है, बोरॉन भैया का 5 है, तो 5 है तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 हो गया। 2,5 हो गया तो 8 माइनस 5 करेंगे, यानी कि वैलेंसी कितनी आएगी, 3। इनको कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हो गए बोरॉन भैया, ये हो गए क्लोरीन। क्लोरीन भैया की बात करो तो ये 17 नंबर पे है, 2,8,7। इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको 3 चाहिए, तो इनकी वैलेंसी 3 है, इनकी वैलेंसी 1 है। अब जब हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं तो BCl तो लिख देंगे, क्लोरीन की वैलेंसी बोरॉन पे और बोरॉन की वैलेंसी क्लोरीन पे, तो क्या आ जाएगा आपका, बैरियन, ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, विल द एलिमेंट इन द ग्रुप टू द राइट ऑफ दिस बोरॉन ग्रुप बी मोर मेटेलिक और लेस मेटेलिक इन कैरेक्टर। बोल रहा है राइट में, अगर बोरॉन भैया है यहाँ पे, ठीक है, और इनके हमको राइट में देखना है, किधर, राइट में, तो हमें पता है लेफ्ट से राइट जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो क्या हो जाएगा, लेस मेटेलिक दिखाएगा वो हर एलिमेंट जो इनके राइट साइड में होगा। नेक्स्ट है 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, अब इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एमंग पीरियड टू में जो एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, द वन विच हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास है, लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, तो ये लूज करेगा 2,1, ये 2,4 और कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। 2,7 इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2,8 ये भैया तो स्टेबल है, तो कौन बचा, फ्लोरीन। फ्लोरीन ही है जो सबसे ज्यादा क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी के पास सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो अल्फाबेट भी दिया हुआ है और नाम भी दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम दिया हुआ है, जैसे सिलिकॉन दिया हुआ है, नियॉन दिया हुआ है। के को पोटेशियम बिल्कुल मत समझना, और एच को हाइड्रोजन या ओ को ऑक्सीजन भी नहीं समझना है हमें, ठीक है। नहीं समझ सकते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उतना ही नंबर पे होता भी है, 2,6, 16 ग्रुप, हाँ 16th ग्रुप में। हाँ लिथियम सही है, बाकी मतलब कंबाइंड वे में दिया हुआ है। अब आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, सवाल क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम द टेबल विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, यानी कि हमको ऊपर ही रहना है और सबसे आपको लेफ्ट साइड वाला, अरे राइट साइड वाला एलिमेंट देखना है, यानी कौन होगा, जे होगा। नियॉन क्यों ले रहे हैं, नियॉन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये कैसा है, स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, जे हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन जी, जी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जी भैया कहाँ है, जी भैया यहाँ है, 15th ग्रुप में है, यानी कि 2,8,5 रहा होगा इनका, है ना। कितना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, 2 शेल के होंगे ये सब आपका, 2,8,2 और ये 3 शेल के होंगे, नहीं 4 शेल के होंगे। तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, 4 शेल होगा वैसे तो जी में, तो यहाँ पे 5 होगा क्योंकि 15th ग्रुप कैसे बना है, 10 + 5 से, है ना। वैलेंसी कितनी रही होगी इसकी, 5 रहा होगा, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, वो 5 रहे होंगे, उसकी वजह से उसकी ग्रुप कौन सी हुई, 15th ग्रुप में हुआ। जी ग्रुप हैज
नंबर 15 और 5 इट मींस हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। किस पर डिपेंड करता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 है 2 है तो ग्रुप 1 2 का है, 3 से लेके 8 तक का है तो उसमें 10 जोड़ दो, ठीक है, उस ग्रुप का मिल जाएगा। याद रखना, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में आपको कंपाउंड लिखना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं बी और एच को। बी और एच, देखिए यहाँ पे है आपका बी और एच कहाँ पे दिख रहा है? एच यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बी वाला कहाँ पे है? फर्स्ट ग्रुप में है, यानी इसकी वैलेंसी 1 हो गई। बी की वैलेंसी 1 हुई और एच की वैलेंसी 2,6, इसका 6 आएगा ना, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो 6 + 10 16th ग्रुप में लाई कर रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है तो इसको कितना चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि एच की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। बी एच 1 2, बी एच 1 2, बी एच इसका कितना है? 1, इसका 2। क्या हो जाएगा जब हम यहाँ नेमिंग करेंगे? तो इसके वैलेंसी इस पे और इसकी वैलेंसी इस पे, यानी B2H हो जाएगा। क्या आ जाएगा? B2H, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड बनेगा। और पूछ भी रहा है ना, क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हाँ फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं। इन द कंपाउंड बिटवीन F एंड J, F और J के बीच में व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। F एंड J के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा? F और J के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? यहां से देख के बताना है ना। J इसके कितना है? इसका 2 वैलेंसी है, इसका J का वैलेंसी कितना है? इसका वैलेंसी 1 है। और F का वैलेंसी कहाँ है? F का वैलेंसी कितना है? यहाँ पे 14 है, 4 है, तो इसका वैलेंसी कितना है? 4 है। तो ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनना चाहिए वो कैसा बॉन्ड बनना चाहिए? शेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। कैसा बॉन्ड बनेगा? है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। देखा मैंने कहा ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 14th ग्रुप का है ना, और या फिर कह सकते हो 4th ग्रुप का, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या करेगा? शेयर करेगा। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जैसे कि कार्बन के पास है, जैसे कि सिलिकॉन के पास है, तो ये क्या करते हैं? ये शेयर करते हैं। इसके बाद कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड के। सी और के के बीच में क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले देखते हैं सी और के का वैलेंसी देखना पड़ेगा ना, ठीक है, सी और के का वैलेंसी। तो सी की अगर वैलेंसी देखो तो सी की वैलेंसी कितनी है? 2। और के की वैलेंसी देखो तो के की वैलेंसी कितनी है? 1। जो जे की होगी वही के की वैलेंसी 1। सी की 2, के की 1, सी का 2, के का 1, ठीक है, सी का 2 और के का 1। के का 1 यानी कि इसके पास ऑलरेडी कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये क्या करेगा? एक इसके साथ शेयर कर लेगा और ये एक किसके साथ शेयर कर लेगा? इसके साथ शेयर कर लेगा। और ये इन दोनों के साथ कंबाइन होके शेयर कर लेगा, ठीक है। हाँ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इनके बीच में जो है कि कॉम्बिनेशन बैठेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये इसके साथ शेयर कर लेगा और ये इसके साथ, तो देखो शेयर करेगा तो इसके पास भी कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये वैलेंसी 2 है ना, ये लूज कर देगा। क्या कर देगा? ये लूज कर देगा। अगर अगर यहाँ पे पूछता आपसे कि किस तरह का इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो मैं कहता इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या कह सकते हो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि 17th ग्रुप, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट से राइट की बात कर रहा है, तो भैया इंक्रीज करेगी। ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी, बस प्रैक्टिस रखना है आपको।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ग्रुप के नीचे की तरफ आएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है और एटॉमिक साइज का वाइस वर्सा होता है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्या किया? डिक्रीज किया। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 16 और 16 है तो बताना है कि वो किस पीरियड का बिलोंग करता है। तो 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो KLM शेल में। तो क्या पता चल रहा है? एक शेल, दो शेल, तीन शेल, 3 शेल है यानी कि थर्ड पीरियड में। नंबर ऑफ शेल से क्या डिटरमाइन होता है? पीरियड डिटरमाइन होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या डिटरमाइन होता है? डिटरमाइन होता है ग्रुप। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट, वो 16 जो दिया था उसी का पूछ रहा है। तो 2,8,6 यानी कि कितना होगा? 6 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज द मेटल और नॉन मेटल? तो देखो भैया 2,8,6 तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ठीक है, क्योंकि ये गेन कर रहा है ना, एक्सेप्ट करेगा। चलो 2011 का क्वेश्चन देखते हैं अब। 2011 के क्वेश्चन में है गिव रीजन। क्या बताना है? रीजन बताना है कि द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर जो एलिमेंट की हो रही है इंक्रीज हो रही है लेफ्ट से राइट जाते हुए। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एटॉमिक साइज कम होती जा रही है और न्यूक्लियर चार्ज एक्सेस होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वन मोर प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को, और जितना छोटा होता जाएगा एटॉमिक साइज, जितना ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, न्यूक्लियस में चार्ज जितना बढ़ता चला जाएगा, वो उतना आसानी से एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, पीरियोडिक टेबल में जो साइज है किसी भी एलिमेंट का वो छोटा हो जाता है, एटम का साइज। तो जो होल्ड है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज कर जाता है, ज्यादा इनवर्ट पुल लगाता है इलेक्ट्रॉन पे, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा ऐसे में। तो 10 ऑक्सीडाइजिंग पावर भी एलिमेंट का इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अक्रॉस अ पीरियड, यानी वही लेफ्ट से राइट की बात कर रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट जाते हुए। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्रेंड पे डिपेंड कर रहा है, और ट्रेंड किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि अपनी तरफ खींचने के लिए, और नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जा रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाएंगे तो बाहर का इलेक्ट्रॉन कहां से ये अट्रैक्ट कर पाएगा? तो इसलिए क्या हो जाएगा? डिक्रीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। ठीक है, आपको बताना इन द पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल आर प्लेस्ड इन द ग्रुप। अल्कली मेटल को सबसे पहले हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे वही तो है अल्कली मेटल, तो किस में रखा गया है? ग्रुप 1 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच विद द एलिमेंट ऑफ द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली यानी 17th ग्रुप की बात कर रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहा है। दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। बात तो सही है भाई, मैच कर रहा है। क्या करना है? डू नॉट मैच। दे आर हाईली रिएक्टिव केमिकली, बिल्कुल रिएक्टिव होते हैं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको। दे आर मेटेलिक, अरे भाई साहब नॉन मेटल को मेटेलिक बोल दिया, मिल गया आंसर, सी वाला पार्ट। बस इसके आगे क्या ही पढ़ने की जरूरत है ना? नहीं पढ़ना ऑप्शन, एक ही ऑप्शन तो सही होगा, दो दो थोड़ी ना होंगे। स्टेट द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ द एलिमेंट हैविंग 3 शेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। के एल एम, 3 शेल 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कितना हो जाएगा? 10 + 3 13th ग्रुप में हो जाएगा। 13th ग्रुप, ग्रुप कौन डिटरमाइन करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 शेल है तो पीरियड कौन सा हो जाएगा? थर्ड पीरियड का है। कितना आसान हो रहा है ना? इतने मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं तो आप एक बार कम से कम देखिएगा जरूर। चूज द करेक्ट आंसर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड आंसर द, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। देखो सवाल है यहाँ पे और ऑप्शन चूज करना है। एन एलिमेंट इन पीरियड 3, पीरियड 3 में एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। पीरियड 3 का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। अब कुछ लोग ऐसा देख रहे होंगे ना, आंख से नियॉन दिख रहा होगा। अरे भाई साहब नियॉन आता है 10 नंबर पे, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट ही नहीं है, आर्गन होगा ना। 2,8,8 18 नंबर पे ये आता है।
आर्गन होगा आंसर इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, उनको जो जरूरत ही नहीं है किसी से कंबाइन करने की। गिव रीजन, वजह बताओ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट से राइट जाते हुए इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है भाई? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। atomic size decreases, nuclear charge increases, this makes रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि साइज एटम का छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन केम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इनवर्ड पुल ज्यादा लग रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, तो हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, देयर बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो अल्कली मेटल है ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, बस दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इनका आंसर हो जाएगा। There are three elements E, F, G with atomic number 19, 8 and 17. Classify the above element as metal and non-metal. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देखा कि लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 7। ये क्या करेंगे भैया? गेन करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेंगे? लूज करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो जो लूज कर रहा है वो मेटल होता है, और ये दोनों गेन कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट है कि नेम अ मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 ग्रुप 1 ऑफ द पीरियडिक टेबल। एक मेटल जो कहां पे हो, आपको ग्रुप 3 में मिले, तो कोई सा भी नाम लिख सकते हो, सोडियम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अमंग द पीरियड 2 एलिमेंट, 2013 का क्वेश्चन है, अमंग द पीरियड 2 एलिमेंट्स द एलिमेंट विच हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। पीरियड 2 यानी कि 2 शेल होंगे सबके पास, तो इन सब में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके पास है? भाई हमको क्या करना है? लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। कहां जाना है? लेफ्ट से राइट की तरफ। अच्छा, फिर कुछ बच्चों को क्या दिख रहा होगा? क्लोरीन दिख रहा होगा। अरे भैया क्लोरीन का कितना है? 2,8,7 है, ये थर्ड शेल हो गया, और आपसे पूछा किसका है? पीरियड 2 की बात कर रहा है, पीरियड 3 की बात नहीं कर रहा है। आंसर क्या लगाना? फ्लोरीन लगाना। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले आप पहले पढ़िए। 15 मिनट जो दिए रहते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, वो टाइम आप किस में लगाओ? वो पेपर पढ़ने में लगाइए पूरा। अब ये टेबल है, इन दिस टेबल H डज नॉट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, ठीक है भैया, समझ गए, ABCD पढ़ाया हो हमको। सम एलिमेंट आर गिवन इन देयर ओन सिंबल, कुछ एलिमेंट अपने खुद के सिंबल में भी हैं, एंड पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल, व्हाइल अदर आर शोन विद अ लेटर, और बाकी सब लेटर के साथ दिखा दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब बताने हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इंक्रीज करती है, यानी नीचे आ नहीं सकते, ऊपर ही रहेंगे, और ऊपर में भी बाएं नहीं रह सकते, दाहिने आएंगे, यानी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? इसकी जे की रहेगी। क्यों जे की रहेगी? क्योंकि नियॉन कैसा है? नियॉन तो आपका स्टेबल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 की बात कर रहा है, ग्रुप 1 की बात कर रहा है, लिथियम है, डी है, ओ है, जे है, Ne है, ये तो आपका सेकेंड पीरियड हो गया। अच्छा, ग्रुप 1 की बात कर रहा है, टॉप टू बॉटम इनके बीच में बात कर रहा है, लिथियम है, ए है और आर है, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव आर होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, और हमें पता है मेटल के बारे में कि मेटल्स में होता क्या है कि जब ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो इनका जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक सब्सिक्वेंटली शेल इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना आसान हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 विथ लीस्ट एटॉमिक साइज। पीरियड 3 में लीस्ट एटॉमिक साइज, पीरियड 3 में सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होगा? एम का होगा, एम के बाद कोई है भी नहीं, ठीक है, किसका होगा? एम का।
हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन क्यू, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्यू में। भाई ग्रुप पता चल जाएगा तो क्यू के बारे में हम बता देंगे। क्यू यहाँ है 15th ग्रुप में, 15th ग्रुप में यानी कि 5 रहे होंगे, तभी तो 10 + 5 15th ग्रुप में ये लाई करता है। तो कितने होंगे इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्रुप विच एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 वुड हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होना चाहिए ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा, टी का होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में 3 शेल होते हैं और टी वाले में 4 शेल होंगे, क्योंकि 4th पीरियड में लाई कर रहा है ना। यहाँ पे 3 शेल हैं, यहाँ पे 4 शेल हैं, तो ज्यादा शेल होने का मतलब क्या होगा, हाँ कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए सब्सिक्वेंटली जब नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो जिसकी वजह से टी के पास लीस्ट होगा, और लीस्ट की ही बात कर रहा था वो। आइडेंटिफाई द नोबल गैस ऑफ द 4th पीरियड। नोबल गैस ऑफ द 4th पीरियड, नोबल गैस ऑफ द 4th पीरियड। 4th पीरियड का नोबल गैस सबसे लास्ट वाला है वाई। ठीक है, चलो चलो, जितनी मेहनत से हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो, उतनी ही मेहनत से आपको भी क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इन द कंपाउंड बिटवीन ए एंड एच व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में, हाँ टेबल देखो, ए और एच के बीच में। ए देखो, ए की वैलेंसी कितनी है, 1 है। एच की वैलेंसी देखो कितनी है, एच की वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, तो इनके बीच में देखो बनेगा ए एच, तो ए पे आ जाएगा 2H, A2H। ये देखो इसकी वैलेंसी 2 है, ये 2 वैलेंसी कैसी है, ये एक नॉन मेटल है, और एक ऐसा है लूज करने वाला एक मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या लिखेंगे, आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बताना है, आइडेंटिफाई करना है द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए फ्लोरीन में, और वो फ्लोरीन नहीं बल्कि जे लिखना चाहिए था हम लोगों को। क्या लिखेंगे वहां पे, जे लिख देंगे। ओके, चलो 2014 का क्वेश्चन आ गया। अब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। अब जो चॉइस दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट चॉइस होगा, वो आपको चूज करना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, नहीं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यस। एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, नहीं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, हाँ ये बिल्कुल सही है। एटॉमिक रेडियस जो है कम होने लगता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू पीरियड 3 और ग्रुप 2, ग्रुप 2 का मतलब क्या हो गया, और पीरियड 3 का मतलब हो गया 3 शेल। तो अब ये समझ में आ गया तुमको, यानी कि क्या हो गया, 3 शेल हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, तो यानी कि 3 शेल 2 इलेक्ट्रॉन लो, पहला वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Z इज 16। एटॉमिक नंबर 16 है, तो 2, 8, 6 हो गया। आंसर द फॉलोइंग, स्टेट द पीरियड एंड ग्रुप टू विच इट बिलोंग। अगर हम ग्रुप की बात करें तो 6 + 10 यानी कि 16th ग्रुप का हो गया। कौन से ग्रुप का हो गया, 16th ग्रुप का हो गया। और उसके बाद पता करना है पीरियड के बारे में, तो 1 शेल 2 शेल 3 शेल, थर्ड शेल में लाई करेगा। Z इज अ मेटल और नॉन मेटल, देखो भाई 2, 8, 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने वाले कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। आगे देखते हैं, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन Z एंड हाइड्रोजन। Z की वैलेंसी अभी हमने देखी कितनी, 2,
हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो Z और H के लिए H हाइड्रोजन की वैलेंसी Z पे, Z की वैलेंसी हाइड्रोजन पे, क्या बनेगा ZH2। ठीक है, ZH2 या H2Z लिख दिया है, कोई नहीं, कोई एक पहले कोई एक बाद में। What kind of compound is this? ये किस तरह का कंपाउंड है? तो देखो एक हाइड्रोजन है और एक आपका Z है, एक आपका गेन कर रहा है, एक आपका लूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग होगी और इसीलिए ये कैसा बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। शेयरिंग क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली में ना, जैसे कि एक मेटल होता है मोस्टली और एक नॉन मेटल होता है, इनके बीच में एक्चुअल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? एक्चुअल ट्रांसफर। ये दे देता है और पॉजिटिव एनायन, ये आयन फॉर्म करता है, ये गेन करता है और नेगेटिव एनायन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये कंबाइन होते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, M is metal above hydrogen in the activity series and its oxide has the formula M2O। M जो है वो मेटल है अबव हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज में, कौन सा, M2O, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रही होगी और ऑक्सीजन पे 1 है तो इसकी 1 रही होगी। दिस ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म्स द करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो ऑक्साइड है पानी में जब घुलता है तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर कंडक्ट होती है, यानी कि पानी में घुलने के बाद क्या जरूरी है, आयंस का फॉर्म होना। किसका फॉर्म होना, आयंस का। आयन फॉर्म होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो यानी इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है ये पूछ रहे हो क्या, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद वाला। स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एम, पहले ही लिख दिया मैंने, देखो मैंने लिख दिया ना 1। नेम द ग्रुप टू विच एम बिलोंग, ग्रुप 1 में रहता है क्योंकि वैलेंसी कितनी है 1, 1 2 वाला 1 ग्रुप और सेकंड ग्रुप में रहेगा। गिव वन वर्ड और फ्रेज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर एनर्जी दी जा रही है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, भूलना नहीं है। मैच द ऑप्शन ए टू बी विद द स्टेटमेंट 1 एंड 2, दो स्टेटमेंट दिए हुए, देखो पहला ये है ना, मेटल, द मेटल दैट फॉर्म टू टाइप ऑफ आयन, और दूसरा वाला दिया हुआ है ना, आयरन एन एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288,3 दिया हुआ है। तो ये आपका आयरन नहीं है, कितना 8 8 16, 16 और 5 21 नंबर पे है। तो आयरन वो होगा जो दो तरह का क्या फॉर्म करेगा, दो तरह का आपका वो टू टाइप्स ऑफ आयन फॉर्म करेगा, एक फेरिक एक फेरस। ठीक है, तो एक मेटल, मेटल वो होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों लूज करेगा वो, तो इसीलिए आयरन के साथ लग जाएगा मेटल दैट फॉर्म टू टाइप ऑफ आयंस, फेरिक और फेरस। अब चलो देखते हैं 2015 का ये क्वेश्चन है, among the element given below the element with the least electronegativity, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, लिथियम की है, कार्बन की है, बोरॉन की है, फ्लोरीन की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता क्या है, यानी कि किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो सबसे कम कौन है, लिथियम का। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2, कि लिथियम जो है ना लूज करता है ना, मेटल्स में आता है। द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर दीज, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडिली एंड वाइडली, भैया सबसे आखिरी में लाई करता है 56 नंबर पे, यही सबसे तेजी से आयोनाइज करेगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल इसी के पास है, सबसे बड़ा साइज भी इसी का, यही सारी चीजें लिखी हुई है ना। फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल जो है फार अवे है किससे, न्यूक्लियस से। स्टेट द कॉमन फीचर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट, कॉमन फीचर क्या है कि इन सब के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। चलो 2016 का है कि मेटल क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, पढ़ा इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये डोनर हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। An element with atomic number 19, 19, 2, 8, 8, 1 is likely to combine chemically with the element whose atomic number is 2, 8, 7, 7 वाले से combine करेगा।
इसका वैलेंसी 1, इसको भी, इसकी भी वैलेंसी 1, ये इसको एक देना है, इसको एक लेना है, तो ठीक है, किसके साथ, 2,8,7 17 नंबर के साथ, ए वाले के साथ, है ना। बिल्कुल इसी तरह से करो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज लोअर देन दैट ऑफ सोडियम, क्योंकि पोटेशियम नीचे आता है, सोडियम ऊपर है। चलो, इसके अलावा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, आयोडीन कभी कम होता है क्लोरीन से। क्लोरीन ऊपर लाई करता है, आयोडीन नीचे लाई करता है, और नीचे आते हुए हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। चलो अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इफ एन एलिमेंट हैज अ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर कोई एलिमेंट है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, यानी कि इजीली आप जो है कम एनर्जी लगा के उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हो, तो इसका मतलब वो क्या है, मेटल है भाई, क्या है, मेटल है। नेक्स्ट, if an element has 7 electron in its outermost shell, then it is likely to have the smallest atomic size among all the element in the same period। क्यों? क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब हम एक्सट्रीम राइट की तरफ जा रहे हो, और जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। चलो आगे बढ़ो। 2018 का क्वेश्चन है। इन पीरियड 3, थर्ड पीरियड में ऑफ द पीरियडिक टेबल, एलिमेंट बी इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट ए। एलिमेंट बी इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, लिख दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ बातें बताई गई हैं और उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछा गया है। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है ऑप्शन, आंसर चूज करना है। द एलिमेंट बी वुड हैव लोअर या हायर मेटेलिक कैरेक्टर देन ए। भैया ये ज्यादा मेटेलिक होगा। ठीक है, क्या होगा, द एलिमेंट बी वुड बी मोर मेटेलिक। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे होते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ए वुड प्रोबेबली हैव लेसर और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन बी। तो ए कहां है, बी कहां है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, तो जब हम इधर आएंगे ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा लेफ्ट से राइट आते हुए, यानी ए के पास क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हायर देन बी। एलिमेंट ए वुड हैव ग्रेटर और स्मॉलर एटॉमिक साइज देन बी। ए पहले है कि बाद में है, ए अगर पहले है तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा, और बाद में है तो छोटा होगा। क्या होगा, ए वाले का छोटा एटॉमिक साइज होगा। ठीक है, क्यों छोटा सा एटॉमिक साइज होगा, अगेन लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। यहाँ पे पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड का, तो जब कभी भी हमें टाइम मिल रहा है हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।